नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। थाना प्रभारी शामला हिल्स पर डीसीपी रियाज इकबाल की कार्यवाही, थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। शामला क्षेत्र में गाड़ियों में हुई तोड़फोड़ के मामले में की गई कार्रवाई। कोईफिजा थाने में पदस्थ एसआई ब्रजेंद्र कुमार पांडे को भी किया गया है सस्पेंड। वीडियो वायरल हुआ है, कुछ बच्चे जो है गाड़ियों को पत्थर से कांच फोड़ रहे हैं। किस तरह की घटना है सर? ये दो थाना क्षेत्र है, शामला हिल्स और कोईफिजा। तो 4 बच्चे जो नाबालिग है, उन्होंने अपने गाड़ियों में गाड़ी चलाते हुए सुबह निकला और उन्होंने 7-8 जो लग्जरियस गाड़ी है और बस है उसके कांच उन्होंने पत्थर से फोड़ा है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पुलिस ने उसमें एफआईआर किया है और संबंधित जो नाबालिग आरोपी है उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी श्यामला हिल्स जिन्होंने इस घटना को, परसों की घटना है, वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं किया, उसमें वैधानिक कार्रवाई नहीं किया। और कोईफिजा के जो डे ऑफिसर जिनके पास उसकी रिपोर्ट आई कांच फोड़ने की, उन्होंने भी कोई कार्रवाई की। इन दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके हमने लाइन अटैच किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस में शुभ अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मतदाता हैं। लोकतंत्र की सफलता का आगाह स्वतंत्र और स्वच्छ निर्वाचन और युग ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव है। अतः जागरूक मतदाता मजबूत लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है। यह जरूरी है कि ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान जेंडर रेशियो, ईपी रेशियो में वृद्धि, 18 से 19 आयु वर्ग के नवीन मतदाताओं को जोड़ने और फॉर्म 6 द्वारा सर्वाधिक पंजीकरण करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए निर्वाचक। मीडिया के मित्रों, सभी को प्रजातंत्र दिन की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए मेरे को हर्ष की लगी होती है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मतदाता हैं। लोकतंत्र की सफलता का आधार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन और योग्य ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव है। अतः जागरूक मतदाता मजबूत लोकतंत्र की अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण कड़ी है। यह जरूरी है कि मतदाता श्रेष्ठ एवं ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव करे। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता के लिए चलाए गए अभियान स्वीप की मैं सराहना करता हूँ। युवा मतदाता बनने के लिए प्रेरित और निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जन जागरूकता का अभियान स्तर पर किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय पहल है। मुझे बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्कूलों एवं महाविद्यालय स्तर पर मतदाता साक्षरता क्लब एवं अन्य माध्यमों से जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं तथा संगठनों में मतदाता जागरूकता का फोरम का गठन किया है। भारत निर्वाचन आयोग पात्र व्यक्ति के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर छोटी ओमती चौक पर बमबाजी की घटना को अंजाम देने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, एक अन्य की तलाश। बीते दिनों पुरानी रंजिश के चलते शहर के बेलगाम थाना अंतर्गत छोटी ओमती चौक पर स्कूटी सवार बदमाशों ने क्षेत्र के इमरान बाबर के घर में बम पटक कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी, जिस पर पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए बेलगाम पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस दौरान आरोपियों पर 4-4 हज़ार का इनाम भी घोषित किया गया। सीसीटीवी फुटेज और पता सजी के आधार पर बिल्लू उर्फ जिशान अली और कमरान के द्वारा
बम पटका गया था, जिनकी तलाश की जा रही है, जो घर से फरार मिले। 22/1/22 को यासीन मंसूरी के एक घर में 2:15 बजे रात्रि में उसके घर के सामने एक मोटरसाइकिलों में 2 लोग थे जिनने सुअरमार बम फोड़ा था और फोड़ने के बाद भाग गए थे। उसमें ऐसी शंका थी कि इसमें कामराज और बिल्लू, जिनके द्वारा पूर्व में इसके साथ मारपीट की घटना घटित की गई थी, इनके द्वारा ऐसा बम फोड़ा गया होगा, बम फोड़कर आतंक फैलाया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी, जो कल रात्रि में ये तहसील चौक के पास ऐसी सूचना मिली कि 2 लोग हैं जो बम फोड़ने की योजना बना रहे हैं पुनः। तो वहाँ जाके दबिश दी गई, तो जहाँ पर ये जीशान अली, जहाँ पे जीशान अली मिला, जिसमें एक व्यक्ति इसके साथ में था जो भाग गया। जीशान अली के पास 5 जिंदा बम मिले, जो उसने बताया कि हमने कामराज के साथ पुनः घटना करने की योजना बना रहे थे। तो ये पकड़ा गया है, जिसके 5 जिंदा बम भी मिले हैं, जिसे मामले में गिरफ्तार किया गया है और बम में भी गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया। इसका जुलूस वगैरह भी पता लगा? हाँ, जुलूस क्या, पैदल यहाँ से गाड़ी खराब होने से इसको पैदल ही न्यायालय ले जाया गया है। कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने कहा कि आज 12 अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे हाल से हमारा उद्देश्य है कि सभी को मतदाता सूची से जोड़ा जाए। सभी जिला प्रशासन के BLO को निर्देश दिए गए हैं कि सभी अपने बूथ पर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ें। नहीं लगाने की बात सामने आती है, वहाँ हम लोग चालानी कार्रवाई करते हैं। अच्छी बात यह है कि देखने में आ रहा है कि अधिकांश लोग मास्क लगाने से गुरेज नहीं रख रहे हैं और सभी लोग मास्क लगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाना आवश्यक है। किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह यदि बहुत ज़्यादा भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन यदि प्रतिष्ठान के मालिक के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे प्रतिष्ठानों को भी बंद करने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। सर, आज विश्व मतदाता दिवस है और यहाँ भी किस तरह से भोपाल में नए मतदाताओं का नाम जोड़ा रहा है, किस तरह प्रक्रिया चल रही है? आज यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है उसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को मतदान के प्रति और अपना वोटर आई कार्ड सभी लोग समय से बनवा लें, सही स्थान से बनवा लें, इसके लिए प्रेरित करने का रहता है। इसी क्रम में भोपाल की जो पूरी टीम है प्रशासन की, वो लगातार सभी जगह अपने BLOs को नियुक्त करते हुए, सभी लोगों के घर घर जाते हुए भी ये इंश्योर कर रही है कि हमारे जितने भी नए मतदाता हैं वे सब लोग समय से अपना अपना नाम मतदान सूची में जुड़वा सकें। सर, कुछ मतदाता सर वंचित रह जाते हैं, क्योंकि किसी स्थानों पर सर देखा जाता है तो दूसरी जगह पर उनके नाम रहते हैं, तो उसके लिए सर कोई निकाली? इसके लिए जो प्रक्रिया है उसका बहुत ही वृहद स्तर पे सरलीकरण किया गया है। आज के समय में किसी के लिए भी अपना नया वोटर आई कार्ड बनवाना या यदि उसके स्थान में कोई परिवर्तन है, नाम में कोई संशोधन है, तो उसको करवाना बहुत ही सरल हो गया है। इसमें हमारे जो BLOs हैं उनसे संपर्क करके, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनसे बात करके किसी प्रकार की जानकारी भी ली जा सकती है और अपना जो मतदान परिचय पत्र है उसको सही भी कराया जा सकता है। सर, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, कहाँ से आप लोगों के लिए, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था काफ़ी जो है दिक्कतें हुई थी, लेकिन अब जो है 14,000 एक्टिव केस भोपाल में, लेकिन महज कुछ लोग हॉस्पिटलाइज। देखिए, निश्चित ही ये बात सही है कि बहुत कम लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और ये विषय राहत का केवल हमारे लिए या प्रशासन के लिए नहीं, ये सभी के लिए बेहद राहत का विषय है। लेकिन इसमें राहत से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम सब लोग इस राहत में कहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड ना हो जाए, हम लोग कहीं इससे बहुत ज़्यादा कंफर्ट में ना आ जाएं। आवश्यक यही है कि बीमारी तो बीमारी है और यदि वो आपको होती है तो आपके शरीर का नुकसान अवश्य करती है। इसलिए आवश्यक तौर पे सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यथासंभव अपने आप को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचाएं। थैंक यू। कांग्रेस एक घर में सिमट कर रह गई है, इसलिए अब कांग्रेस घर चलो अभियान शुरू करेगी। यह कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का बूथ विस्तारक योजना में शामिल होने जबलपुर पहुंचे BD शर्मा ने कहा कि अब कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है।
उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहिए कि सोनिया के घर चलो अभियान शुरू करें। बीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा अपने बूथ को मजबूत करने का काम कर रही है। इधर कमलनाथ ने उस बयान पर भी बीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि जिस पर कमलनाथ ने कहा कि अब स्वतंत्रता के लिए बीजेपी से हमें लड़ना होगा। बीडी शर्मा ने उनके इस बयान पर कहा कि कमलनाथ अपने अंदर झांक कर देख लें कि उन्होंने आज तक देश के लिए क्या किया है। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल घर चलो अभियान ही शुरू करेगी और क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस एक घर में सिमट करके रह गई है। अब घर घर चलो अभियान उनको कहना चाहिए कि सोनिया के घर चलो अभियान, क्यों कांग्रेस एक घर में सिमट के रह गई, वहीं तक जाएगी। इसके अलावा और कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। और अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। हम अपने बूथ को मजबूत करने के अभियान में जुटे हैं, इसलिए हम अपने संगठन को ताकत देने में हम अपनी भूमिका में लगातार सभी कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। 40 साल की दोस्ती बताइए कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के साथ अपनी। चलो अच्छी बात है यार, क्या दिक्कत है। अब इन पर हमें क्या कहना चाहिए, 40 की 50 की कोई भी हो, प्रगाढ़ दोस्ती हो, अच्छी बात है। एक बार दिग्विजय सिंह को निशाना साधा है और हाई वोल्टेज ड्रामा करार दिया है उनके इस धरने को। उमंग सिंगार ने तो जब सरकार थी, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह उनके इशारे पर सरकार चला रहे थे, विवेक सिंह के इशारे पर, तब भी उमंग सिंगार ने कहा था कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया, सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है, तो ये आप लोग जानते हैं। तो उमंग सिंगार फिर कह रहे होंगे, अब उनकी कौन सी बड़ी बात है जी। ये सब कुल मिलाकर के समय मीडिया के सामने आने के स्टंट हैं एक दूसरे के, जो इस प्रकार की बयानबाजी के आधार पर करते रहते हैं। नेताजी को लेकर के बीजेपी ये कहना है, कमलनाथ का साफ तौर पे कहना है कि हमें एक बार फिर स्वतंत्रता का संग्राम लड़ना होगा बीजेपी से। ओहो, कमलनाथ जी अपने अंदर झांक करके देखें कि इस देश के अंदर उन्होंने क्या किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के लिए जो उन्होंने किया, आज हम जिस आज़ादी में बैठे हैं उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किसी का है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर अपने जनजातीय क्रांतिकारियों से लेकर आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, वो महात्मा गांधी से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, अगर उनको मान और सम्मान देने का काम इस देश के अंदर किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के क्रांतिकारियों को सम्मान दिया है। जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस प्रकार के हमारे सभी क्रांतिकारियों को सम्मान के साथ आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर खड़ी है। स्मृति ईरानी पिटते पिटते बची। यूपी में भयंकर विरोध, लोगों ने कहा हिम्मत है तो वोट मांगकर दिखा, लेकिन मीडिया नहीं दिखा पा रही। गिर गया। चलिए मैडम, बात हो गई, तरीका नहीं ना ठीक। ये लगाइए मास्क। आप उसी हिसाब से
शहर में घूम घूम कर मोटरसाइकिल चुराने वाले शातिर गिरोह को दबोचने में पनागर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना प्रभारी पनागर आर.के. सोनी ने जानकारी देते हुए कहा कि थाना पनागर की टीम के द्वारा 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चुराई हुई 12 मोटरसाइकिल कीमत 6 लाख रुपए की जब्त की गई है। थाने को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि सूरज कुशवाहा और किशन कुशवाहा दोनों निवासी पनागर के हैं और जो पूर्व में मोटरसाइकिल चोरी के प्रकरण में पकड़े जा चुके हैं। पनागर थाना में मुखबिर की सूचना के आधार पर पनागर के नोवा हॉल वार्ड के रहने वाले सूरज कुशवाहा एवं किशन कुशवाहा को पकड़ा। इन्होंने 12 गाड़ियाँ चोरी की थी जो उनसे बरामद की गई हैं। ये सब जंगल में जाके छुपा देते थे और किसी को गिरवी रखते थे। तो इनको 12 गाड़ियाँ जब्त की गई। इनको आज न्यायालय पेश किया गया। सर क्या इनके पुराने रिकॉर्ड भी हुए हैं? इनके पुराने रिकॉर्ड है। सूरज कुशवाहा से पहले उनकी भी 6 गाड़ियाँ चोरी की बरामद की गई और किशन कुशवाहा भी आपराधिक प्रवृत्ति का है। मझौवा थाने के अंतर्गत इसका एक मर्डर का केस भी चला था जिसमें बरी हो गया था। उसके बाद से चोरी की वारदात करने लगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अभियान मध्य प्रदेश के उन नागरिकों के लिए है जो योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण है कि अभियान के तहत घर घर जाकर समस्याओं को भी इकट्ठा करेंगे। सज्जन वर्मा ने कहा आरोप कि 15 से 12 साल के बच्चों ने आरएसएस से नफरत पैदा कर रहे हैं। संघ के शाखाओं में बच्चों में जहर भर रहे हैं। संघ बच्चों में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बातें भर रहा है। अखंड भारत की बात कर रहा है। आरएसएस जैसे भारत के टुकड़े हो रहे हैं। संघ किसानों मजदूरों और बेरोजगारों को लेकर नहीं करता चर्चा। बाल कांग्रेस बच्चों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का जहर निकालेगी। कि देश के विकास पे फोकस किया क्या? अभी यहाँ की सांसद जी ने, आपने कल परसों मैंने विकास के एजेंडे पे कोई बात हुई क्या? विकास की बैठक थी। ये तो घुमा फिरा के ये धर्म और ये इस पे बात करते। वो जहर आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या धर्म पे लड़ते रहेंगे, मंदिर मस्जिद पे लड़ते रहेंगे? ये बातें निकालना पड़ेंगी। वही हम कोशिश कर रहे हैं 2023 का टारगेट लेके 2023 में से वोट में बदलेंगे, जिसमें आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। कुलभूषण सक्सेना फरवरी से 28 फरवरी प्रत्येक दिन हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश का एक एक घर हमारा कार्यकर्ता पहुँचे। 1 फरवरी को माननीय कमलनाथ जी देवास जिले से इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। घर चलो घर घर चलो। अभी श्रीमान शिवराज चौहान भी गए थे देवास जिले। बूथ, अब एक बूथ पे 10 गांव हैं, 4 गांव हैं, 3 गांव हैं। बूथ का नहीं, एक एक घर में दस्तक होना चाहिए। वो देवास से आदरणीय कमलनाथ जी शुभारंभ करेंगे। बड़ा प्रोग्राम है और भी कई घटनाएं होंगी, बाद में उनकी खबर लगेगी। असल में देखिए, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जा रहा हूँ। देवास से शुरू करें। ठीक इसी प्रकार जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको भी निर्धारित किया जा रहा है और 2 दिन पूर्व आपको अवगत करा दिया जाएगा कि वो लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी की हमेशा सार्थक पहल रही है। सदस्यता अभियान के साथ साथ चाहे बाल कांग्रेस होए, चाहे जो मतदाता सूची आई है उसमें संशोधन या अपडेटन का कार्य होए, या फिर जो हमारी उपलब्धियां 15 महीने की रही हैं सरकार की, कमलनाथ सरकार की, उसके पर्चे उपलब्ध कराने हों, चाहे जो 17 साल की नाकामियां हैं भाजपा की, वो नाकामियां गिनाना होए, वगैरह वगैरह। ऐसे प्रथम चरण में ये बिंदु रहेंगे। हमारा 1 फरवरी से 28 फरवरी ये प्रथम चरण का कार्यक्रम है, क्योंकि घर चलो घर घर चलो अभियान हमारा लंबा चलता है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
है।